यह मुल्क नहीं, दुनिया की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया एक है। जुल्म कोई आज से नहीं हुआ, सदियों से हुआ। सदियों से जुल्म नहीं होता। सनातन की संस्कृति, मूलवासी, आदिवासी, गरीब के जीने के आजादी, उसके अधिकार, उसकी तहजीब पर हमला नहीं होता। जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं वो लोग तब भी जुल्म करते थे। इनका चरित्र, इतिहास नहीं बदला, तरीके बदले। यदि जुल्म नहीं करते तो बौद्ध धर्म तब है, क्यों है? मैं हमेशा कहता हूं, यदि सनातन पर हमला करने वाले जो लोग हैं, जिसने गरीबों के रास्ते रोके, गरीबों की खुशियां छीनी, गरीबों की बोलने की आजादी छीनी, गरीबों के जीने की आजादी छीनी, गरीबों के पीने की, खाने की आजादी छीनी, तब तो इस्लाम नहीं आया, तब तो मुसलमान नहीं थे दुनिया में। किसने छीने? कौन थे वो लोग? गरीबों पर जब हमला हुआ पूरी दुनिया में, तब कौन थे? और क्यों कई धर्म, कई विचार आए, जैसे क्राइस्ट, बौद्ध, इस्लाम की सदी और साल तो बहुत बाद में। यह सवाल तब भी था, बौद्ध का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? सनातन का सबसे ज्यादा, सनातन को मानने वाले लोगों का विरोध किसने किया? मूलवासी, आदिवासी, गरीबों पर जुल्म, मंदिर जाने पर, पानी पीने पर, खाने पर, चलने पर, रहने पर, घोड़ा पर चलने पर, जीने पर, मुस्कुराने पर, खुशियों पर किसने हमला किया? तो आप बिल्कुल एक बात समझिए, कुछ मुट्ठीभर लोगों ने बहुत पहले कहा था, इस मुल्क को गुलाम बनाओ। और यदि गुलाम नहीं बना है, आदमी के हाथ में, गरीबों के हाथ में पढ़ने की आर्थिक आजादी, पढ़ने की आजादी, जीने की आजादी, इकोनॉमी की आजादी यदि हो गई, तो तुम्हारा जो राज है खत्म हो जाएगा। और गुलाम बनाने की तैयारी आज से नहीं है। शंकराचार्य के काल से लेकर, गुरु गोलवलकर से लेकर, सावरकर से लेकर आज तक, आज नहीं, 84 करोड़ 85 करोड़ लोगों के हाथ में अनाज, 86 करोड़ लोगों के हाथ में अनाज, 6000 से 8000 रुपया का इनकम। सबसे ज्यादा गरीबी हमारे मुल्क में, 70% लोगों के पास कोई खेती नहीं, 7% लोगों किसान है इस मुल्क में, मां, जिसके पास 5 बीघा से ऊपर की जमीन, उसके बाद कोई किसान नहीं है। ये गुलामी की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारे हाथ में पैसे नहीं है, हमारे हाथ में एजुकेशन नहीं है। हम 84 करोड़ के लोग 5 किलो अनाज पे खाना खाएंगे। हमारी जिंदगी महफूज नहीं है। ये आप पर हमला नहीं है, ये हमला है निषाद पे, मलाह पर, केवट पर, पासवान पर, राम पर, चंदवंशी पर, शाह पर, चौधरी पर, करवार पर, तकमा पर, नुनिया पर, गोरी पर, गंगोत्री पर। ऐसे लोग हैं। ये उनके जीने की आजादी पर ताकि गुलाम रखो, और ये गुलाम रहेगा तो तुम्हारी बात करेगा और मुल्क बटा रहेगा, और हमको राजनीति करने में हिंदू मुसलमान के नाम पर हम एक रास्ता बनाए रखें। इसको आप समझिए, आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भैया गूगल कितने दिन रहे इस दुनिया में? क्या कभी किसी हिंदू पर खतरा हुआ? अंग्रेज कितने दिन रहे दुनिया में? क्या कभी सनातन पर खतरा हुआ? भैया जिसने देश की आजादी की, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, अशफाक उल्लाह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे सरदार पटेल हो, जिन लोगों ने इस मुल्क के निर्माण में, चाहे डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो जिन लोगों ने मुल्क की आजादी में जिसने अपनी जिंदगी दी,
चाहे शहीद सूरज नारायण सिंह हो, चाहे किसी ने कहा हिंदू खतरे में, क्या नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक कभी हिंदू खतरे में पड़े? मोदी जी, आपका सबसे बड़ा सीना है 56 इंच का, 11 साल आपको हो गया, 6 साल अटल जी को हो गया, 11, 6, 17 साल से हिंदू खतरे में क्यों पड़ गए? हिंदू खतरे में पड़ा कि मोदी जी आप खतरे में पड़े? जब जब सियासत और कुर्सी खतरे में पड़ता है, तब तक ये मुल्क और हिंदू जात और धर्म खतरे में पड़ जाते। इस मुल्क में कभी कोई जात खतरे में नहीं पड़ता, कोई मजहब नहीं हो सकता खतरे में। पूरी दुनिया देख रही है, आप उठा करके देखिए ना। सबसे बड़ा विरोध कब हुआ? जब अंबेडकर पर हमला हुआ था। अंबेडकर जी ने जब मनुस्मृति के खिलाफ अपने लोगों की आवाज बनी, आदिवासियों की, गरीबों का, कमजोरों का, तो सबसे बड़ा हमला किस पे हुआ? बुद्ध को तो भारत छोड़ने पर मजबूर इन्हीं लोगों ने किया। कौन थे ये बुद्ध? फिर अंबेडकर पर सबसे बड़ा हमला किसने किया? मुसलमानों ने तो नहीं किया, इस्लाम की विचारधारा तो नहीं की, पप्पू यादव ने किया, हमारे बाप दादाओं ने किया। और अंबेडकर के लोगों को जीने पर दुर्लभ कर दिया, खत्म कर दिया। आज तक अभी भी राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल का नेता एक दलित था, मंदिर गया, मंदिर से निकलने के बाद पूरे मंदिर को धोया। अभी भी उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी का राज्यसभा का सांसद, उन्होंने एक सवाल खड़ा किए इतिहास पर, गलत या सही, मैं इतिहास को हमेशा सम्मान करता हूं। मैं हमेशा इतिहास में जीने वाले लोगों का सम्मान करता हूं, चाहे वो रंगा संगा जी हो, कोई हो, मेरे इतिहास को मानने वाले लोग मैं मानता हूं। उन्होंने एक संदर्भ कही कि बाबर कब आए, क्यों आए, और फिर बाबर से लड़ाई किसकी हुई। उसके बाद उसके घर पे हमला हो गया, उस पर जुल्म हुए क्योंकि वो दलित थे, और लगातार उसके रास्ते रोके जाते हैं, उसको मारे जाते हैं, जुल्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आप पर तो कुछ नहीं हुआ तो पप्पू यादव, पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू डोम, पप्पू मुसार, पप्पू खेलवार, पप्पू टुड्डू, पप्पू आदिवासी पर हमारी जिंदगी गई, हमारे रास्ते बंद कर दिए गए, हमारी सारी आजादी। आपको क्या हुआ? आपको तो सिर्फ नफरत के लायक बनाया जाता है, आपको कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, भैया कितना मुसलमान है? 18 से 20 करोड़, हम कितना? 120 करोड़, 26-27 करोड़ लगभग वो लोग हैं इस मुल्क में जो बौद्ध को मानते हैं, जो ईसाई को मानते हैं, जो सिख को मानते हैं, जो इस्लाम को मानते हैं। उनसे अलग कर दो, अंबेडकरवादी को छोड़ दो, तभी हमारी संख्या 100 करोड़ है। पप्पू यादव का एक गांव है 2000 के जादव का, वहां एक से कोई पासवान का घर है। मैं हमेशा कहता हूं वो पासवान कभी 2000 के घर से नहीं लड़ेगा। ये मैं दुनिया को कहता हूं। जब मुसलमान 30 करोड़ होगा तो हिंदू 150 करोड़ हो जाए। जब मुसलमान 40 करोड़ होगा तो हिंदू 150-200 करोड़ होगा। जब मुसलमान 60 करोड़ होगा तो हम 200 करोड़ पास कर देंगे। और आप कहते हो कैसे कोई कम संख्या और ऐसे लोग आप पर लड़ाई लड़ेगा? लड़ाई तो कोई मजबूत आदमी लड़ता है। एक दूसरी बात हमको आप बताओ, मोदी जी एक बात से आप कहते हो कि हम शेख सैयद पठान खान इसके विरोधी, हम पसमंदा के विरोधी नहीं, हम अत्यंत पिछड़ा की बात करने आए। सबसे पहला सवाल पप्पू यादव का, जब आपने सब्सिडी खत्म किया था इस मुल्क में आते ही कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, तो आपने लिखा
कि सैयद शेख पठान खान को सब्सिडी नहीं मिलेगी और पसमंदा और अत्यंत पिछड़े को सब्सिडी मिलेगी। आपने लिखा, मोदी जी जब आप कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे थे तो आप कहते जो पसमंदा और अत्यंत पसमंदा है उसके लिए कब्रिस्तान है, और जो शेख सैयद पठान खान उसके लिए कब्रिस्तान नहीं। जब आप बात कर रहे थे ईद बकरीद और होली दिवाली की, हम सब लोग मिलकर काम करते थे, हम झरनी करते थे पूरे मुल्क में, हमारे दरवाजे पर हम लोग एक दूसरे के साथ जाते थे, हम एक दूसरे के सहारे बने, हम लोग एक दूसरे के साथ जिए। लेकिन जब आप होली और दिवाली में फर्क करने लगे, बकरीद और ईद में, तब आपने ये कहा कि मुसलमान का एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। जब आप मस्जिदों पर कपड़े ढकने लगे, जब आप नमाज छत पे पढ़ने से मना किया, जब आप सड़कों पे नमाज पढ़ने से मना किया, तो आप कहते पसंदा पड़ेगा, शेख सैयद पठान नहीं करे। आपने तो ऐसा नहीं कहा। जब आपने कुंभ में कहा एक भी मुसलमान की दुकान नहीं लगेगी, तो आप कहते शेख सैयद पठान खान का दुकान नहीं लगेगा, पसमंदा का दुकान लगेगा। मोदी जी जब आप बात कर रहे थे बटोगे तो कटोगे, तो आप कहते कि पसमंदा पिछड़ा जो मुसलमान है वो मेरा है, शेख सैयद पठान खान से बटोगे तो कटोगे, तो हम मानते कि आप गरीब मुसलमान की बात करते। हम मानते जब आप जिन्ना और पाकिस्तान की बात कर रहे थे, हम मानते मोदी जी जब आप इस मुल्क में आए, जब हमेशा कभी एनआरसी, कभी तलाक, कभी एक परीक्षा आपकी ओर होगी, एक परीक्षा। मैं आग्रह करता हूं आप पेशेंस रखना, आप घबराना नहीं। पूरी यातना इस्लाम पर मोहम्मद साहब पर चली थी, यजीद ने जुल्म किया था, हजरत ने कुर्बानी दी थी, वो अपनी कुर्बानी दी थी, किसी की कुर्बानी लिया नहीं थी। कुर्बानी के इतिहास पे सभी तरह के मजहब, सभी तरह के विचार के नियम लिखी जाए। ये जब अरब जाते हैं तो मुसलमान वहां के अरब के लोगों का गुर पकड़ते हैं, ये जब गल्फ जाते हैं तो भीख मांगते हैं, ये जब बांग्लादेश जाते हैं तो शेख हसीना से मोहब्बत करते हैं, और मेरे यहां मेरी बेटी से नफरत करते हैं, हमारे मुल्कों में नफरत है। इसकी हैसियत है। जब कोरोना हुआ तो सबसे पहले इन्होंने एक साजिश रची कि जमात के द्वारा कोरोना है। मैं तब भी कहा था अस्थिर रहो, ये कुछ नहीं कराएगा, एक आप छोड़ दीजिए, सुनील मंडल जाइए, तो क्या फालतू करना करते, बैठिए ऊपर आगे। जब मैंने तब भी कहा था, आप याद करिए, जब लोगों ने कहा था साहब की गिरफ्तारी होगी, मैं अपने नेताओं से कहना चाहूंगा, मेरा ट्वीट देख लो, आपको कुछ नहीं पता, पढ़ते लिखते नहीं, बस हो करना। मैंने पहली बार कहा था कि इस दुनिया में मोदी जी आपकी हिम्मत नहीं है, अजीत डोभाल से पूछ लो, जमात का मतलब होता है पूरी दुनिया में सच्चाई का रास्ते के तहत चल के पूरी दुनिया के इंसानियत को पैगाम देना। मेरा ट्वीट है, आप पढ़ लो। मैंने कहा था कि साहब की गिरफ्तारी कोई नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूं मोदी जी को नहीं पता, लेकिन डोभाल को पता था। ये जो जमात है ना, वतन परस्ती है, अपने मुल्क के लिए मरता है। क्यों मरता है? जमात के द्वारा ही इस मुल्क के बाहर किसी भी इस्लामिक कंट्री में रॉक को जाने की बारी आती है, जब रास्ते रोक दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा जमात ही एक माध्यम है जहां अपने वतन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करता है। तभी आपको नफरत बनाया। हर मुसलमानों के चाय के दुकान, पान के दुकान, अंडा के दुकान, परचून की दुकान, थू आपसे नफरत करवाएगा, आपको तोड़ेगा, आपको बांटेगा, आपको मजबूर करेगा लाठी उठाने की।
आपको संविधान और मुल्क का दुश्मन बनाएगा। एक बार दौड़ी नहीं की, न्यायालय ने कह दिया राम मंदिर बैठ गई, वहीं बनेगा। पूरे देश के मुसलमानों ने कहा जो संविधान ने कह दिया, मैं संविधान के साथ खड़ा हूं, किसी ने विरोध तक नहीं किया। ये संविधान विरोधी है। दलित और गरीब और मुसलमान संविधान विरोधी नहीं है। हमेशा संविधान और न्यायालय का सम्मान किया है। आप उठा के देखिए, हमेशा आपसे नफरत कराने की कोशिश की, हमेशा आपने संविधान के साथ खड़े होकर जीता। आप वक्त की लड़ाई मत लड़िए, आप आवाज दीजिए दीदी के तरह। आप अपने हाथ में संविधान और दलितों से मोहब्बत करिए, अतन पिछड़ों से मोहब्बत करिए, हाथ में संविधान रखिए। वक्त की लड़ाई पप्पू यादव को लड़ने की। कैठो मुसलमान है एमपी। हम लोगों ने कितना वोट डाला आपको पता है? 232 हिंदू एमपी ने वक्त के पक्ष में वोट। नरेंद्र मोदी जी एक नहीं, आपके बिल के खिलाफ 232 हिंदू एमपी खड़ा है। जिस मुल्क में 232 हिंदू एमपी खड़ा होकर इस मुल्क के संविधान और इंसानियत को बचाने और मरने को तैयार हो, वहां आपके हाथ में सिर्फ संविधान होना चाहिए और दलितों से मोहब्बत करें। आप आवाज दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत है। लड़ाई लड़ने वाले हैं इस मुल्क में। यदि इस मुल्क में कोई आवाज गरीबों का है, उसका नाम सिवाय राहुल गांधी के कोई नहीं हो सकता। मरने को तैयार, जज्बा झुकाने, हर आवाज हम लोग। मैं इसीलिए आपके पास, आप समझिए सर, कुछ नहीं हो सकता। पहलाम क्यों हुआ? हर घटना में अवसर ढूंढना, हर घटना में राजनीति करना, हिंदू मुसलमान करना। आप चुप रहिए, या मुल्क पूछेगा मोदी जी से कि मोदी जी मुझे यह सवाल दो, जब पुलवामा में घटना घटी तो हिंदुस्तान का कौन वतन पड़ोसी और कौन दुश्मन थे तो मेरे मुल्क में आरडीएक्स हमारे दुश्मन को दिया। और यह सवाल पप्पू यादव का नहीं है, यह सवाल हिंदुस्तान के सबका है। 6 साल के अंदर मोदी जी आप नहीं बता पाए कि आरडीएक्स कहां से आया, किसका था। 3 क्विंटल आरडीएक्स पाकिस्तान से नहीं आया। हिंदुस्तान में देने वाले कौन लोग थे? और आपने पुलवामा के 40 शहीद के नाम पर राजनीति करके वोट ले ली, लेकिन शहीदों को मारने वाले दुश्मन को सजा नहीं दिला। उसके बाद 24 हमले हुए, क्या हुआ? सजा दिलाया आपने? आपने कभी स्वीकार किया कि मेरे कारण हुए? जब कांग्रेस के रिजर्व में हमले हुए थे तो शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया। कहां गए आपके जेम्स बॉन्ड, अजीत डोभाल? कहां गई आंतरिक परीक्षा? अरे मोदी जी, कश्मीरी नहीं होता, कभी घोड़े वाले नहीं होते, आपके तो एक सिपाही, एक चपरासी तक वहां नहीं था। इस मुल्क के 2000 आदमी को किसी ने बचाया। तो आज एक बच्चा ने कहा ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, हमारी सरकार दुनिया की सबसे निकम्मी और कमजोर सरकार। 4 दिन पहले शादी हुई बेटी तड़प के कह रही है मेरे पति को बचाओ। घोड़ा के पेटों ने एक पत्नी के पति को और एक पत्नी को अपने पीठ पर लेकर कहता है मेरे सांस में जब तक सांस है तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा और सबको बचाने का काम। मीडिया के गोदी मीडिया जाओ उस लाल चौक पर 5 लाख से ज्यादा कश्मीरियों ने आपको कहा मोदी जी पाकिस्तान में हिंदुस्तान के छुपे
आतंकवादी को खत्म करो, कश्मीर तुम्हारे साथ है। कर ली तुम? किस मुसलमान ने कहा आतंकवादी को खत्म ना करो? कौन बोला? जब जब इस मुल्क पर खतरा हुआ तब तब पूरा हिंदुस्तान, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे जिसकी, एक साथ खड़ा है। मुसलमान याद करिए, अलगाववाद के साथ मोदी जी आप थे। महबूबा, मोदी जी मुस्लिम लीग के साथ मुसलमान नहीं था, आप थे। आपने सरकार बनाई थी, बंगाल का एक भी मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया। एक बोला ये जो मेरे वतन का नहीं, उसे मुसलमान का वोट नहीं। यह भी गलत थी। एक सवाल नहीं था, कितनी अग्नि परीक्षा लोगे? एक ही मुर्गी का जब है कितने बार, कितना हलाल? एक बार और हलाल होगा सिविल कोर्ट में, एक बार उसको सहना होगा। और जिस दिन ये जीत लिया, पूरा भारत दुनिया को जीतेगा। ये आप पर हमला नहीं है, इस देश के लोकतंत्र पे हमला है, इस देश के संविधान पे हमला है। आप बेफिक्र रहिए, आपको डराएगा, आपको मजबूर करेगा मुल्क का दुश्मन बनाने पर। आप कुर्बानी दे देना, लेकिन संविधान से अलग कभी ना चले। मैं हाथ जोड़ने आया, मैं रहूं ना रहूं, ये दुनिया रहेगी। कितना परीक्षा है, सदियों से आज तक हम लोगों ने परीक्षा, हम लोगों पे जुर्म हुए। इसीलिए आप चिंता मत करें, न्यायालय जिंदा है, पप्पू यादव जैसे लोग जिंदा है। विरोधी थे, जब मंडल की लड़ाई हुई तो कमंडल ले आए। जब मंडल की लड़ाई हुई, दलित एसटी एससी लड़ाई लड़ रहा था, तो आपने क्या किया? याद करिए, बीजेपी लोग बीपी सिंह से समर्थन वापस ले लिया। आपने कर्पूरी जी जब नारा दिया आरक्षण का, तो आपके लोगों ने, ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां भी आई। जगदेव बाबू जब नारा दिए, अब की बारी भागों में, गोली कलाई कागों में, तो आपके लोगों ने जगदेव बाबू को पीट के मार दिया। भैया, आपने पिटाई नहीं की है, मारा गया जगदीप कुशवाहा, मारा गया कर्पूरी ठाकुर, मारा गया इस मुल्क के वो 90% लोग जिसको जीने के लिए आरक्षण चाहिए था। सबने विरोध किया, जाति जनगणना का विरोध किया, आपका नहीं। हमारे आरक्षण के ये दुश्मन है। पहली बार सदियों से हम ये सवाल उठाते रहे। राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर चले, 43% आरक्षण हमने दिया। मोदी जी, अभी सही में जाति जनगणना कराना चाहते हो? मैं चैलेंज करता हूं आपको, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी और उतना आरक्षण दे दो, दे दो। मोदी जी, मैं दो बात कहना चाहता हूं। मुल्क कहता है हिंदुस्तान को बचाओ, दुनिया कहती है आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, पूरा मुल्क साथ है। आप कहते हो नहीं, मैं हिंदू मुसलमान हूं, मुझे सियासत करनी, मुझे सत्ता चाहिए, आपको कुछ नहीं। पहलगाम में 47 मोदी जी कहां से आए? कौन लाए? क्या हुआ? इतने दिनों के बाद आतंकवादी को आपने निकाला क्यों नहीं? कौन रोक रहा आपको? कौन है मुल्क के वो दुश्मन जिसने 47 दी? मोदी जी, सिपाही क्यों नहीं थी? आर्मी क्यों नहीं था? सेना क्यों नहीं थी? कश्मीर के सीआरपी क्यों नहीं थी? कश्मीर की पुलिस क्यों नहीं थी? 1 महीने के बाद केदारनाथ का दौरा था,
फिर भी फोर्स नहीं थी। क्यों मोदी जी? कौन है इसके पीछे? पहलगाम में भी आपने पुलवामा करने की कोशिश कुछ गोदी मीडिया और कुछ अनभक्तों ने किया। अब तो आप ही को गाली दे रहा मोदी। इसीलिए मैं अंत में कह के जाता हूं, आप मत सोचिए, कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होगा। यह मुल्क एक है, यह मुल्क जीना चाहता है, यह मुल्क नफरत के खिलाफ है, यह मुल्क बंटना नहीं चाहता। हम संविधान के झंडे के तहत एक रहना चाहिए। जब तक न्याय है, गाली दे दो, निशिकांत दो, मजे ले लो, पहलगाम में 300 फोर्स के साथ डांस कर लो, सरहद पर आपका बच्चा मरने नहीं जाएगा। मोदी जी, सारे नेताओं के बेटा बेटी को बोलो सरहद जाना। जितना हिंदू परस्त लोग हैं इस मुल्क में, बाबा लोग, हमने कहा धीरेन्द्र लोगों को RDX लगा दो, जन्नत जाने का बहुत शौक है, और RDX लगा के पाकिस्तान में आतंकवादी के कैंप में भेज दो, उड़ा दे, ताकि हमारा हिंदू बच जाए और इन लोग को जन्नत भी मिल जाए और ये लोग शहीद भी हो जाए। हम सबका मूर्ति लगा देंगे और जल चढ़ाएंगे इन बाबाओं के और नेताओं के बच्चों को। तब तो नहीं करोगे, तब नेता का बेटा नहीं निकलेगा, तब ये हिंदू करने वाले लोग नहीं निकलेंगे, तब मरेंगे निर्दोष हिंदू। नोटबंदी में कहा मुसलमान सूद ब्याज नहीं खाता है, पैसा जमा नहीं करता बैंक। मोदी जी नोटबंदी कर दो, मियाँ का सब पैसा खत्म। अरे मोदी जी 140 हिंदू मरा है, कुटुंब मियाँ नहीं मरा, उनको तो अक्सर लगे पैसों खत्म नहीं हुआ।